हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नया, लेसन नंबर 8 है आपका, एंटरप्रेन्योरिकल अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। आज हमें इनके बारे में पढ़ना है कि हम किस तरीके से अपना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसका कैसे सिलेक्शन किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योरिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड सिलेक्शन। तो इसके अंदर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी कन्वर्ट इनटू द बिजनेस एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। आपका कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई इकोनॉमिक आइडिया हो सकता है जिसको आप किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर कन्वर्ट कर सकें और उसके लिए हम प्रॉफिट कमाने के लिए उस आइडिया को कन्वर्ट करते हैं। इसमें फिर आता है आपका अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी? इसको एक सिंपल वर्ड्स में एक बात कहें तो सिंपल मीन्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, सिंपल मीन्स में फेवरेबल सिचुएशन और चेंजेस। जो आपके पक्ष में सिचुएशंस हों, फेवरेबल सिचुएशन होनी चाहिए आपके पक्ष में, उसको हम अपॉर्चुनिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में लिखा है आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस एंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। को आइडिया है आपका और उस आइडिया को आप कन्वर्ट करते हो बिजनेस एंटरप्राइजेज में टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो आपका क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। तो इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। वो पॉइंट है आपके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले है जनरेशन ऑफ आइडिया, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी। इसके बाद है असेसमेंट ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आपको पता है कि एक वर्ड होता है स्वोट, स्वोट से रिलेटेड है ये। इन्वायरमेंट का हमें अपनी जो एफिशिएंसीज हैं उनके आधार पर इसका सिलेक्शन करना है, उनका स्कैनिंग करना है कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। इसके बारे में जो फर्दर बताएंगे। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रोल ऑफ थिंकिंग इन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, इसके बारे में पढ़ना हमें। अब ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको बता दिया जाएगा धीरे धीरे सारा कुछ। तो आज जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है आपका जनरेशन ऑफ आइडिया। इस फर्स्ट पॉइंट को लेकर आज हम चलते हैं आपके साथ। इस फर्स्ट पॉइंट में है आपका सोर्सेज ऑफ आइडिया, जनरेशन ऑफ आइडिया। आइडिया को कहाँ से जनरेट करना, हमारे पास कहाँ से जनरेट आइडिया होगा? सबसे पहले लिखा हुआ है कंपटीशन। जो कंपटीशन है, आज आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे कंपटीटर्स हैं जो मार्केट में काम करते हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आप उनके प्रोडक्ट को देखकर भी अपने माइंड में किसी प्रकार का कोई आइडिया लेकर आ सकते हैं कि भाई उस कंपनी ने, मिस्टर एक्स की कंपनी ने इस तरीके का शेप प्रोडक्ट बनाया है, तो क्यों ना मैं इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाऊं अपना। तो ये क्या है? कंपटीशन ऑफ आइडिया। फिर है क्रिएटिविटी। अब ये क्रिएटिविटी है जो आपकी, ये एक ही व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी से मतलब है यहाँ पर कि कुछ नया करना, किसी प्रकार कुछ नया करना। हमेशा लकीर पे चलकर काम नहीं करना, लकीर से हटकर काम करना पड़ता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट बिच रहा है, मैं भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनाऊं, इससे सिमिलर प्रोडक्ट बनाऊं, इसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना लूं। बट ऐसा नहीं है, वो कुछ अलग सोचते हैं काम करने का तरीका। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है आपका, उसमें आपके सामने किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती है, फिर आप उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए आप एफर्ट्स लगाते हो। कोई सामने आपके एफर्ट्स लगाते समय कोई ना कोई ऐसा आइडिया आता है जिससे आपको एक नया कोई आइडिया मिल जाता है। चेंजेस देखिए, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है। चेंजेस हमें ऑलवेज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, चाहे हमें बिजनेस चला रहे हों, चाहे हम इन्वायरमेंट, जो मौसम है हमारा, वो भी हमारा चेंजेस होता रहता है। तो वो सारे चेंजेस हैं वो हमें टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं। इसके बाद है आपका इन्वेंशन एंड इनोवेशन। जैसे कोई नई इन्वेंशन करना, नई खोज करना। नई खोज करने का मतलब है कि भाई वो इन्वायरमेंट में या हमारी ग्लोब के ऊपर वो चीज़ें हैं नहीं, बट उसके लेकर हमें क्या करना है? इन्वेंशन करना, नई खोज करना है। जैसे मोबाइल फ़ोन का डेवलपमेंट हुआ होगा फर्स्ट टाइम, वो इन्वेंशन थी।
ठीक है। इसी प्रकार जैसे अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बना रहे हैं वो इन्वेंशन है, उससे पहले तो इस प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं थी। इनोवेशन का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारा उसको इम्प्रूवमेंट करना, उसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट करते रहना। प्रोडक्ट है जो आपका, वो प्रोडक्ट भी टाइम टू टाइम हमें चेंजेस मांगता है कि भाई इस तरीके से प्रोडक्ट है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आल्सो हेल्प जनरेटिंग आइडिया फ्रॉम इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनके अंदर भी हमें चेंजेस करने होते हैं। फिर मार्केट है, एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर जनरेटिंग आइडिया, इम्पोर्टेंट method for generating idea to carry out the market research to study the market relative factors। हमें टाइम टू टाइम मार्केट की भी रिसर्च करनी होती है जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि हमारे जो कस्टमर हैं वो एक्चुअल में किस प्रकार के प्रोडक्ट चाहते हैं। तो ये टाइम टू टाइम हमें सारी की सारी रिसर्च करते रहना चाहिए। अब इतना पॉइंट होने के बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका लास्ट का पॉइंट है अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन मतलब है और मैनी अदर कंसिडरेशंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट की किस तरीके से जनरेशन करना उसको लेकर है। फिर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट करना आपको, ये भी एक आपका कंसिडरेशन हो सकता है। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमारी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ से आइडिया आ सकते हैं जो आपके बिजनेस के फेवर में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी कि जो आइडिया है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा कुछ करने पर आए। आइडिया आपको रिलेटिव से मिल सकते हैं, अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, आपको फ्रेंड से भी मिल सकते हैं, आपको अपने यार दोस्तों से, और इसके अलावा किसी प्रकार का और भी तरीके से आप कोई आइडिया ले सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि अभी देखिए जियो कंपनी ने अभी ये लॉन्च किया है अपना जियो फ़ोन, जियो सिम के बारे में। तो उसमें ये हुआ था कि जो उनका आइडिया था, जो जियो सिम का आइडिया था वो उनकी डॉटर ने दिया था। तो उनकी डॉटर ने उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे एक्सेप्ट करके उनका अपने फादर को बताया। फादर को बताने के बाद फिर वो आइडिया को एग्जीक्यूट किया, उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया इन अपॉर्चुनिटीज़ कि हम अपॉर्चुनिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना और अगली क्लास में भी हम पढ़ेंगे। और जो इससे जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा अभी ये इंट्रोडक्शंस का टॉपिक बनाया है मैंने अभी। तो इसके अलावा हमारे और भी टॉपिक बनते हैं जैसे टेक्निक्स फॉर जनरेशन ऑफ न्यू बिजनेस आइडिया। अभी टेक्निक्स कौन सी हो सकती हैं आपकी न्यू बिजनेस आइडिया की टेक्निक्स, मैं आपको इनको लिख देता हूँ और इनको डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर पॉइंट हमारा आएगा टेक्निक्स। जो हमारी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स है हमारी फॉर जनरेशन या जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडिया, न्यू बिजनेस आइडियाज़। सबसे पहले इसके अंदर आपका आएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग। सेकेंड आएगा आपका कीपिंग जर्नल। कीपिंग जर्नल। इसमें आएगा फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग। फोर्थ पॉइंट आपका आएगा ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग। फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा आपका माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग। नेक्स्ट है आपका स्कैम्पर। स्कैम्पर। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट आपका आएगा इसके अंदर आपका फोर्स्ड कनेक्शंस। मैं 7 पॉइंट यहाँ लिखता हूँ आपका फोर्स्ड
कनेक्शंस। इसके अंदर फिर लास्ट पॉइंट है एट्रीब्यूट लिस्टिंग। एट्रीब्यूट लिस्टिंग, इसके बारे में है यहाँ पर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में और दो इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे हम कल करेंगे कि टेक्निक्स ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, ये उसके पार्ट है कि हमें आइडिया कहाँ से मिल सकता है। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है आपका कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज क्रिएटिव थिंकिंग टूल। इट इज़ द मेथड गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडिया फ्रॉम द ग्रुप पीपल शॉर्ट टाइम। कि बहुत सारे लोग होते हैं ग्रुप के अंदर, कि बहुत सारे लोगों से क्या करना, हमें उनसे आइडिया को कलेक्ट करना है कि आप बताइए कि किस तरीके से आइडिया हो सकता है, हम किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। ये सारे आइडिया है जो डाटा है हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जो हमारे बिजनेस के से रिलेटेड होता है हम उसको से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो एक्सेप्ट नहीं होता है, जो हमारे बिजनेस के फेवर में नहीं बैठता है, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। कीपिंग जर्नल क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ये कहना कि भाई आप ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ लिखिए, ये आपका होता है कीपिंग जर्नल लिखना। कि हमने आपसे बोल दिया कि भाई कोई भी टॉपिक है जो हम बिजनेस करना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ के ऊपर लिखो, वो होता है कीपिंग जर्नल। एक फ्री राइटिंग, आपसे ये कहना कि जो आपके माइंड में चल रहा है ना, आप लिखो, बस उसको लिखते रहो, बस उसको लिखते रहिए। तो ये जो बाकी के जो टॉपिक है ना, ये थोड़े बड़े हैं, मैं इनको बताऊंगा और डिटेल में अच्छे से समझा के आपको। तो ये हमने एक ओवरऑल आपका टॉपिक करा, आज कवर किया है। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक आइडिया। कोई भी इकोनॉमिक आइडिया हो सकता है आपका, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस इंटरप्राइजेस। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सिंपल मीन्स में फेवरेबल सिचुएशन ऑफ चेंजेस, जो हमारे लिए, देखिए जब फेवरेबल सिचुएशन इन चेंजेस, जब आपके इकोनॉमी में किसी प्रकार के चेंजेस आते हैं और उन चेंज आने के कारण हमारे बिजनेस के फेवर में आते हैं वो, तो उसको हम अपॉर्चुनिटी तो बोलते हैं। जैसे कोविड चला, अब कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, तो कुछ कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया। उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र बनाया, मास्क बना रही है कंपनी। तो ये चेंजेस जो आए हैं, ये उन कंपनीज़ के लिए क्या हुए, एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करी उन लोगों के लिए। फिर इनके बाद सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ये जो सारा टॉपिक है ना, ये हमारा, ये बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड होगा सारा। जनरेशन ऑफ आइडिया, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी, असेसमेंट ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रोल ऑफ थिंकिंग एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, रोल ऑफ थिंकिंग एंड सिलेक्शन, ये सारे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक शेयर करूँगा, और उस लिंक में आप जाकर वीडियो को देख सकते हो, और उसको एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।